बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ साहब कानपुरी मेहमान खुसूसी, जामिया अशरफुल मदारिस से कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब, जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बालिया के सदर व तमाम अराकीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, साबिक़ा अराकीन असम्बली, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये हमारे लिए खुशी और मसरत का मौका है कि इस साल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1500 साल हो या 15 सदियाँ, महज कोई तख़वीमी हिसाब नहीं, बल्कि इनक़लाब नबवी की हमागिरियत, आफाकियत और अब्दियत का एक वाज़ेह सबूत है। बनु हाशम के घराने में बीबी आमिना के बतन से एक नूर ज़ाहिर हुआ, जिसने देखते ही देखते सारी कायनात के गोशे को अपने हिसार में ले लिया, जिसकी रोशनी से वो ज़माना और क़यामत तक का हर ज़माना मुनव्वर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुर्रे अर्ज़ की तकदीर को बदल दी, इंसानों को ग़ुलामी से आज़ादी मिली और जहालत के अंधेरों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हुआ। डॉक्टर हमीदुल्लाह मारूफ इस्लामी मुहक़्क़िक़ ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अज़ीम रहनुमा है, जिन्होंने आप तक़रीर करना चाह रहे आके भाई साहब रुक जाइए, बैठिए अदब को मलूस रखिए। जिक्र रसूल हो रहा है, बैठिए आप, बैठ जाइए, बैठो भाई, बहुत जगह है, बैठिए, बैठो भाई, बैठो, बैठ जाइए, वहाँ बैठिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम रहनुमा है, जिन्होंने अपनी तालीमात की बुनियाद किसी फ़लसफ़े पर या फिर किसी कौमी तजुर्बे पर नहीं रखी, बल्कि नुज़ूल वही और इलाही एहकाम पर रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल आफाकी और दायमी दीनी निज़ाम के बानी के साथ साथ बैक वक्त एक हुक्मरान, क़ानून साज, फ़ातेह और मौल्लिम इंसानियत थे, जिनकी ज़िंदगी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी में हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवाया, आपको रहमतुल लिल आलमीन क़रार दिया। ये सूरह अंबिया की आयत महज एक नारा नहीं है या लक़ब नहीं है, बल्कि
आपके ज़रिए आने वाले एक इनकलाब का मरकज़ी उन्वान है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सबसे पहला तोहफ़ा तौहीद की दावत का दिया। इस तसव्वुर तौहीद ने इंसानियत को तोहमात, खौफ और ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह वहदहू की बंदगी पर जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर एक और एहसान किया कि इंसानी दुनिया को पहली मर्तबा मसावात से वाकिफ़ करवाया, जिसको अंग्रेज़ी में हम सोशल जस्टिस कहते हैं। दुनिया में रंग, नस्ल, दौलत और ज़बान की बुनियाद पर बरतरी समझा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में पूरी इंसानियत को मसावात और इंसाफ पर मबनी दस्तूर दिया। कमज़ोर ख़वातीन और मुलाज़िमीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। मसावात को सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि हबशा के हज़रत बिलाल को, रूम के हज़रत शुएब को और फ़ारिस के सलमान को अरब के मोअज़्ज़ज़ तरीन क़ुरैशी सरदारों के शाना ब शाना लाकर खड़ा कर दिया। इंसानी तारीख़ में मसावात और अख़वत का इससे बड़ा अमली मज़ाहिरा कभी किसी ने नहीं देखा। नौजवानों, कौन सलमान अल फ़ारसी, जो फ़ारस से निकले, मौजूदा ईरान पर्शिया से, एक ईसाई पादरी के साथ बरसों रहे। वो दुनिया से चला गया तो कहा कि फुला ईसाई पादरी के पास जाओ, इराक़ में है, वहाँ से तुमको जो तुम चाहते हो नबी और आखिरी ज़मा को देखना। वहाँ पर गए, वो चल बसा। उसने कहा कि उस इलाक़े में आएंगे जहाँ पर खजूर की दरख्त रहेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी निकलते हैं, रास्ते में उनको गिरफ्तार करके बेच दिया जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने शरीफ को पहुँचते हैं। एक खजूर के बाग में काम करते हैं। आपको मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ को आ रहे हैं। आपको ये बात बताई गई थी कि वो सदका नहीं लेते, हदिया लेती हैं, और उनके पीठ के बीच दोनों बाजू में मोहर नबूवत है। हज़रत सलमान फ़ारसी जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा मस्जिद खुबा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। हज़रत सलमान फ़ारसी जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। इस तरह से जवाब देते हैं कि आक़ाए दो आलम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर देते हैं और कहते हैं ये सदक़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सदक़ा मैं नहीं लेता, और फिर उसको कहते हैं कि दूसरे सहाबियों में उसको बांट दिया जाए। फिर दूसरी मरतबा हज़रत सलमान आकर कहते हैं या रसूलल्लाह ये हदिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमाते हैं। फिर तीसरी निशानी देखना था, जब एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान पीछे आओ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा हटाया और कहा देख लो सलमान, मोहर नबुवत को देखा, उसको चूमा, वो सलमान फ़ारसी है। सुहेब रूमी कौन है?
रोम से आए, मक्के से जब मदीना जा रहे थे तो मुशरिकीन ने कहा कि शोएब अपनी पूरी दौलत को छोड़ दो। आपने अपनी पूरी दौलत को मक्के में छोड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने शरीफ को चले गए। हज़रत बिलाल कौन? हबशी हैं, इथोपिया, मौजूदा इथोपिया अफ्रीका के हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर ने आका के हुक्म पर उनको आज़ाद करवाया। ये कौन बिलाल हबशी हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर गए, जब वापिस आए तो पूछा, बिलाल मैंने तेरे ख़दमों की आवाज़ जन्नत में सुनी थी। ये वो बिलाल हबशी हैं जिनको फ़तेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल काबतुल्लाह पर चढ़कर मेरी तरफ रुख करके अज़ान दो। और ये वो हज़रत बिलाल हैं कि फ़ारूक आज़म उनका हाथ पकड़ कर कहते थे, ये सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये इनक़लाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को पैगाम दिया, इल्म की रोशनी को मुनव्वर किया, जहालत के अंधेरों को मिटाया। और ये वही इल्म था जो आज दुनिया में हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, वही इल्म की वजह से है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर आप इब्ने माजा की हदीस नंबर 222 देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना वाजिब है। यही इल्म था जिसकी वजह से बगदाद में, कुर्तबा में, लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं। यही इल्म की वजह से ख़वारिज़मी थे जिन्होंने अलजेब्रा ईजाद किया था। आज वही अलजेब्रा की बुनियाद पर एल्गोरिथम बना। ये कौन लिख रहा है? जॉर्ज सार्टन हिस्ट्री ऑफ साइंस में लिखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानियत पर रहमतुल्लाह आलमीन का एहसान ये भी है कि अभी हमने अपने मेहमान मुकर्रर से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से जो बच्चियां जब पैदा होती थी उनको जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उन बच्चियों का दफनाना ख़त्म हो गया। कुरान में अल्लाह ने माँ और बेटी और बेवी के बारे में कहा। बल्कि एक सहाबी थे, उनका नाम सासा बिन नजिया था। उन्होंने कलमा पढ़ा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, मुझे एक सवाल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या सवाल है? तो उन्हें कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मुसलमान नहीं था उस वक्त की नेकियों का क्या मुझे अजर मिलेगा? रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या नेकियां थीं? तो ये सहाबी रसूल हज़रत सासा बिन नजिया कहते हैं कि मेरा सफ़र में मेरे ऊँट गुम गए थे। मैं उनकी तलाश में निकला। खैर किसी एक गांव में पहुंचा तो मेरे 2 ऊँट वहाँ पर थे। किसी एक शख्स के पास थे। मैंने कहा, ये 2 ऊँट मेरे हैं, मुझे दे दो। मैं उनकी तलाश में आया, वो ऊँट ले लिए। उस शख्स ने पुकार कर कहा, किसी घर में पूछने वालों से पूछा, बताओ बेटा हुआ है या बेटी हुई है? तो आपने पूछा उससे, ये तुमने क्यों पूछा? तो उसने कहा कि अगर बेटा हुआ है तो मैं खुश होऊंगा, मेरा दामाद भी खुश होगा। अगर बेटी हुई होगी तो ये हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है, मैं उस बच्ची को दफना दूंगा। ये साहब रसूल ने कहा, क्या मैं तुझसे एक बात कहूँ? उसने कहा, बताओ। हज़रत सासा बिन नजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो बच्ची मुझे दे दे। उसने पूछा, तू मुझे क्या देगा? आपने कहा, ये मेरे 2 ऊँट रख ले। उसने कहा, 2 नहीं 3 ऊँट देना पड़ेगा।
आपने फरमाया ठीक है, किसी को मेरे साथ दे दे, मैं घर जाऊंगा और वो मेरा ऊंट ले ले। फिर उसके बाद हज़रत सासा बिन नजिया की आदत बन गई कि जहां कहीं भी मालूम होता कि बच्ची पैदा हुई, वो जाकर उन बच्चियों को अपने पास लाते, अपने घर में रखते। एक वक्त उनके घर में 360 बच्चियां थीं जिनको घर में पालते थे। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू मुबारक जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सासा बिन नजिया, ये वो तेरी नेकियां थीं जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे दायरे इस्लाम में लाया। वो पूछते हैं, रसूल अल्लाह फिर अल्लाह मुझे क्या अजर देगा? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे लिए अपने ख़ज़ानों को खोल देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, औरत को बाप की विरासत में हक़ अगर किसी दीन ने दिया तो इस्लाम ने दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत पर एहसान ये है कि ग़ुलामी को ख़त्म किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि ग़ुलाम तुम्हारा भाई है, जो तुम पहनते हो उसको पहनाओ, जो खाते हो उसको खिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कशों पर एहसान किया, क्योंकि उस वक्त की बड़ी तहजीबें थीं, यूनानी, रूमी और फ़ारसी तहजीबों में दस्तकारी को, मेहनत करने वालों को बड़ी हिक़ारत से देखा जाता था। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मेहनत की और फरमाया कि बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाता है, बल्कि उसको इबादत का दर्जा दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तफसीर रूहुल बयान में लिखा गया कि मेहनत कश जो मेहनत करता है, अपने ख़ानदान का पेट पालता है, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की क़द्र व क़ीमत को बताया और कहा कि जो बेजा किसी इंसान का कत्ल करता है वो ऐसा है कि उसने सारी दुनिया के लोगों को मार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर एहसान किया कि सबसे पहली मर्तबा रवादारी और इजहार राय की आज़ादी दी गई थी। उस वक्त नजरान के 60 ईसाई मस्जिद नबवी आते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, 3 दिन मस्जिद नबवी में रहते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी कि तुम्हारे मजहबी तरीक़े से इबादत करो। इससे क्या मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात हमारा आइन करता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले मस्जिद नबवी में करके दिखाया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप ये भी जानती हैं कि प्रोफेसर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा, मीसाक़ मदीना लिखा, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में 9 यहूदियों के कबीले थे, उसको बाज़ाब्ता रिटन तरीक़े से लिखवाया और कहा कि मुसलमान, यहूदी और जो गैर मुस्लिम है सब एक कौम है। बाहर से जब हमला होगा तो सब मिल के मुकाबला करेंगे। तुम अमन से रहोगे जब तक तुम मदीने में कोई गलत काम नहीं करोगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि 1500 साल पहले एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें मदीने के 9 यहूदी कबीलों को यानी बनु औफ को आर्टिकल बोलिए 42 में कहा गया कि बनु औफ को इख्तियार होगा। दफ़ा 72, दफ़ा 82, दफ़ा 92, दफ़ा 30, दफ़ा 13, दफ़ा 23, दफ़ा 43, माने पूरे यहूदी कबीलों का नाम लिखकर कहा गया कि तुम अपने मज़हब पर चल सकते हो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों,
याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमको दिया, जिस दीन पर हम चल रहे हैं, 1500 साल का जश्न तो हम मना रहे हैं, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखो क्या हम इल्म हासिल कर रहे हैं? क्या हम अपनी औलाद को इल्म हासिल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं? क्या हम अपनी बच्चियों से, बेटियों से, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक कर रहे हैं? क्या हम खुश होते हैं जब हमारे घर में बेटी की पैदाइश की खबर आती है? क्या हम अपने हाथों से मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा कि वो इबादत है? क्या हम रवादारी की बात करते हैं, उस पर अमल करते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 1500 साल का जश्न जरूर मनाइए, मगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। और कल जब जुलूस निकाला जाएगा तो उसमें अदब को मलूस रखिए। मोटरसाइकिल को लेकर व्हीलिंग करना और गैर ज़रूरी उन इलाक़ों में चले जाना जहां पर पुलिस आपको इजाज़त नहीं देती है, अमन को बरकरार रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अमन मजबूत हुआ, फितना ख़त्म हुआ। तो हमको अमन को मजबूत रखना है। कल जब जुलूस निकलेगा सरजमीन हैदराबाद और तेलंगाना में, तो जो कमेटी और पुलिस की तरफ से रूट बनाया गया उस पर अमल करिए और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, बावज़ू रहिए। कम से कम जुलूस में जब निकलोगे तो कोई देखने वाला ये देख कर कहे कि हाँ, ये कमली वाले का उम्मती है, वरना हम में और अखयारों में फ़र्क क्या होगा बताओ। जुलूस हम ताकत के मज़ाहरे करने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम नहीं निकाल रहे हैं, हम ग़ुलामी का सबूत देने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिकों के आशिक हैं। तो जुलूस को अमन से निकालिए। और यकीनन मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, माह रब्बील अव्वल की बहुत बड़ी फजीलत है। उलमाए कराम ने तशरीफ़ फरमाई कि ये माह मुबारक माह रमज़ान से भी बढ़कर है, इसलिए कि रमज़ान में कुरान करीम को नाजिल किया गया। तो रमज़ान में इस रब्बील अव्वल में साहिब कुरान तशरीफ़ लाए। रमज़ान में कुरान आया तो इस मुबारक महीने में कुरान वाले तशरीफ़ लाए। अगर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजता तो कुरान रमज़ान हमको नहीं मिलती। ये सब उन्हीं का सदका है, बल्कि अगर वो ना होते तो कायनात का ज़र्रा भी मारिज़ वजूद में नहीं आता। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब, अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं करता। नौजवानों, अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने हमको क्या क्या चीज़ें नहीं दी, आँख दिया, दिमाग दिया, नाक दिया, कान दिया सुनने के लिए, हाथ और पैर दिए। ये ऐसी नेमतें हैं कि सारी कायनात इसकी कीमत नहीं बन सकती। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। और जब कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, उनमें अज़मत वाले रसूल को भेजा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत जाबिर ने पूछा। इस हदीस को इमाम बुखारी के उस्ताद ने लिखा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको कब पैदा किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, तेरे रसूल को अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा किया, जब ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना फरिश्ते थे, ना हवा थी, ना मैदान था, कुछ नहीं था। वो नूर अल्लाह के हुक्म से हर जगह जाता था।
फिर जब अल्लाह ने कायनात को बनाने का फैसला किया तो अल्लाह ने लौह को बनाया, कलम को बनाया, अपने अर्श को बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, यकीनन मिलाद मनाइए मगर अदब के साथ, जुलूस निकालिए मगर अदब के साथ। हम में और अगयारों में फ़र्क होना चाहिए मेरे भाई। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा हुवल अव्वलु आखिरु ज़ाहिरु बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी मदारिजुन नबुवा में लिख रहे हैं, ये सिफ़ात इलाही भी है, ये नाते मुस्तफ़ा भी है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वो दाना सिबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इमाम अबुल क़ासिम सुहेली फरमाते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीख मारा। अब कल जब तुम जुलूस निकालोगे, चीखा मत मारो, चीखे मत मारो, सीटियां मत बजाओ। अबुल क़ासिम सुहेली ने लिखा कि शैतान 4 मरतबा चीख मारा। एक, जब उसको मलून कहा गया तो उसने चीख मारा। जब उसको बुलंदियों से जमीन की तरफ फेंक दिया गया तो चीख मारा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो शैतान चीख मारा। जब अल्लाह सूरह फातिहा को नाजिल किया तो शैतान चीख मारा। तो कल चीखे मारने के लिए नहीं जा रहे आप, कल आप दुनिया को दावत देने के लिए जा रहे हैं कि देखो ये होता है मुसलमान। लोग तुमको देखकर फैसला करेंगे। तुम दीन की दावत देने के लिए जुलूस में जा रहे हो, तुम टाइम पास करने के लिए नहीं, तुम अय्याशी के लिए नहीं जा रहे हो कि हाँ मैं जा रहा हूं, मैं रील बनाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हारी एक नेकी को कोई देखकर उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो बताओ तुम्हारा मुकाम क्या होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने लिखा कि शाह अब्दुर रहीम, बल्कि शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद शाह अब्दुर रहीम मिलाद की महफिल मुनक़्क़द करते थे। माह रब्बिल अव्वल में खाना खिलाते थे। एक वक्त उनके पास ऐसा आया कि पैसे नहीं थे शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने चंद पैसों से भुने हुए चने खरीदे और उसको गरीबों में बांट दिया। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और दीदार में ये देखते हैं शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, बात करना है तो बाहर जा सकते भाई, आप लोग चिट-चाट करना है तो जाओ बाहर। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि एक मेज़ है, उस पर भुने हुए चने रखे हुए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अब्दुर रहीम तूने इसको बांट कर बड़ा अच्छा काम किया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, रिसाले हफ्त मसला, कौन हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की? इस मुल्क के आज़ादी के मुजाहिद, बानी जामे निज़ामिया अनवरुल्लाह शाह फारूकी के पीरो मुर्शिद और बड़े बड़े उलमाओं के पीरो मुर्शिद। रिसाला हिफ्त मसला में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की लिखते हैं कि मैं मिलाद की महफिल में शिरकत करता हूँ और उसमें मुनक़्क़द भी करता हूँ और उससे फैज़ हासिल करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा क्या निकलता, सुनो आप। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बीमार पड़ गए, फालिज हो गया, बिस्तर पर लेट गए, दुआ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दीन का काम किया, मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपके ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाल पर रहम फरमाइए। शाह अब्दुर रहीम की ज़बान से दुआई कलमात निकलते हैं। अचानक देखते हैं कि उनके घर में खुशबू आती है, महक आती है
और वो ख्वाब में क्या देखते हैं? शाह अब्दुल रहीम अपने पीर और मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज को ख्वाब में देख के बोलते हैं कि वलीउल्लाह, ये जो तेरे पैंती के सामने जो दरवाजा है उसको सीधा कर। बोले क्यों? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं तेरे पास। खैर वो सीधा करते हैं। वो क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। सिद्दीक़ अकबर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, शेर खुदा हज़रत अली साथ हैं। और शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं मुश्किल से उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को लपेट लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक मुझे लग रही थी और मैं खूब रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे हैं कि अब्दुल रहीम मैं आ गया हूँ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनको जहाँ जहाँ उनको दर्द था हाथ फेरते हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको शिफा हुई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, शाह अब्दुल रहीम के दिल में ख्याल आया कि मुँह मुबारक मुझे मिल जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते, अब्दुल रहीम तुम्हारे तकिए के नीचे मैंने 2 मुँह मुबारक रख दिए हैं। फिर सुबह हुई, शाह अब्दुल रहीम जो बिस्तर पर थे चलना शुरू करते, लोग परेशान हो जाते हैं ये करिश्मा देखकर और उनसे पूछते हैं क्या हुआ। वो पूरा किस्सा सुनाते हैं। लोग कहते हैं बताओ वो कहाँ है मुँह मुबारक। लोग देखते हैं, बाज़ लोग दिमाग उनका ज़्यादा काम करता है, तो किसी शायर ने कहा कि अक़ल को तनक़ीद से क्या कहा, अक़ल को तनक़ीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। तो जो लोग आकर लेकर गए मुँह मुबारक, तो दुनिया ने देखा कि बादल उस मुँह मुबारक को उसके साथ चल रहा था। फिर 8-10 लोगों उनके घर आए, बोले मुँह मुबारक की ज़ियारत कराइए आसार मुबारक की। तो खुफल खुल ही नहीं रहा है। अचानक शाह अब्दुल रहीम को ख्याल आता, उसमें पूछते बताओ तुम में ऐसा कोई आदमी है जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ। वो आदमी आता है कि हाँ। उसको शाह अब्दुल रहीम कहते हैं यहाँ से निकलो तुम। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर अल्लाह एक मक्खी को बैठने नहीं देता था, जिसका कोई साया नहीं था क्योंकि किसी का पैर उसके साये पे ना पड़ जाए, एक नापाक आदमी कैसे रह सकता है, उसको हटाया, खुफल खुला और उसके बाद दीदार हुआ। मेरे अजीज़ दोस्तों, नौजवानों, पाक रखो अपने आप को, हमेशा बावजू रहो, नहीं मालूम कब दुनिया से जाने का हुक्म आ जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बोलने का मकसद ये है कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए जुलूस में। नौजवानों, कल दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप? पूरे पढ़ेंगे? तो वजू से रहेंगे, पाकिट मुंह में नहीं डालेंगे, सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, गाली के अल्फाज ज़बान पर नहीं लाएंगे। वादा कर रहे आप? मेरे भाई याद रखो, मेरे भाई याद रखो, जब एक मर्तबा सुनिए, एक मर्तबा जब आप दुरूद व सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, आपके 10 नेकियां आपके खाते में लिखी जाती हैं, 10 गुनाह आपके माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जात आपके बुलंद होते हैं। एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरी की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत राबिया बसरी पैदा होती हैं, घर में उनके कुछ नहीं होता, तेल भी नहीं रहता है। तो उनकी माँ कहती है अपने शौहर से कि पड़ोस में जाकर तेल लेकर आओ। उनके वालिद उनको पसंद नहीं आता किसी से जाकर पूछना, वो पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर वापस आ जाते हैं, सो जाते हैं। रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं और कहते हैं कि ये राबिया बसरी सैयदा है, ये उन 70,000 लोगों में होगी मेरी उम्मत से जो बग़ैर शिफात के जन्नत में जाएगी। तुम सुबह में ख़त लिखना
उस वक्त के अमीर को और कहना कि वो रोज़ रात में मुझ पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम भेजता है और जुमे की रात को 400 मरतबा, और लिखना उससे कि उसने इस जुमेरात की रात को मुझ पर दुरूद व सलाम नहीं भेजा, उसको कफ़ारा अदा करने के लिखना। जब वो ख़त लिखकर अमीर के हवाले करते हैं, वो खुश होता है, नादिम होता है और कहता है कि मैं 10,000 दिरहम इस खुशी में बांटता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया। और राबिया बसरी के घर को आता है, आपके वालिद से मिलता है और कहता है ये आपके लिए दिरहम है, ये पैसे हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा था। मेरे भाई, दुरूद व सलाम की ताकत होती है और मुसलमानों, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमसे कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में 65,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या तुमने सुना कोई फ़लस्तीनी खुदकशी किया? क्या तुमने कहीं पर पढ़ा कि कोई गाज़ा का एक फ़लस्तीनी खुदकशी किया? वो गाज़ा के गयूर मुसलमान हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम ये यहूदी इज़राइली हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी हम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह कहने वाले हैं। हम इन तमाम मसाइब और मुश्किलात में भी मीलाद को मना रहे हैं। मेरे भाई, हौसले को बुलंद रखो। जब तारिक बिन ज़ियाद 7,000 लोगों अरबों को लेकर कश्ती से स्पेन को हासिल करने के लिए तारिक बिन ज़ियाद निकले, तो कश्ती में तारिक बिन ज़ियाद अल्लाह की तरफ देखकर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, हम 7,000 हैं और हमारे मद्दे मुकाबिल 1,00,000 की फ़ौज है, हम पर रहम फरमा। तारिक बिन ज़ियाद ख्वाब देखते हैं, नींद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारिक बिन ज़ियाद देखते हैं, सहाबाए कराम साथ में हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिक बिन ज़ियाद को कहती हैं कि तारिक, कल तुम बड़ी शान से दाखिल होना, तुम कल बड़ी शान से दाखिल होना, किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं करना और अपना वादा पूरा करना। और तारिक ख्वाब में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा नुमा हैं सहाबा इकराम के साथ, और तारिक उनके साथ उसमें दाखिल हो रहा है। सुबह उठकर अपनी फौज से कहते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा, जंग होती है, तारिक बिन ज़ियाद को कामयाबी मिलती है। याद रखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका रसूल इन गाज़ा और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को, ये जालिम नेतन्याहू इस जहन्नम के कुत्ते पर गालिब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग अपनी ताकत से, अपनी मिलिट्री की सुपीरियरिटी से समझ रहे हैं कि गाज़ा और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को ख़त्म करके रख दिया जाएगा। ये ख़त्म होने वाली कौम नहीं है, ये ज़िंदा रहने वाली कौम है। ये वो कौम है जो अल्लाह की राह में अपनी जान के नजरानों को पेश करना अपने लिए एक अज़मत की निशानी समझती है। ये वो सरजमीन की माएँ हैं जो अपनी औलाद की कुर्बानी को देखकर कहती हैं कि मेरे बेटे, जब तू जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहना कमली वाले से कि हम तो लड़ रहे हैं मगर दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको फ़लस्तीनियों के लिए साथ देना है। हम हैदराबाद में बैठे हैं मगर हम गाज़ा और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे से दूर सही मगर हम तुम्हारे साथ हैं। हम रातों में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी शिफा के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से भीख मांग रहे हैं।
और मुझे अफसोस होता है कि 7,000 अरब फौज 1 लाख नसरानियों पर गालिब आ गई थी। और आज हम देखते हैं कि इजराइल के प्लेन 2000 किलोमीटर उड़कर दोहा में बॉम्बिंग करते हैं और बॉम्बिंग करके वापस चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इन अरब ममालिक को अल्लाह मुत्तहिद कर दे। आज हम यहाँ खड़े होकर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनके दरमियान से कोई सिद्दीक अकबर की तरह आशिक रसूल खड़ा हो जाए, उनके दरमियान से कोई फारूक आजम की तरह इंसाफ करने वाला खड़ा हो जाए, कोई हजरत उस्मान जुल्लुरैन की तरह सखी खड़ा हो जाए, कोई शेर खुदा फाते खैबर की तरह खड़ा हो जाए इन जालिम ज़ायनिज़्म के खिलाफ। को सहाबाओं में तो सहाबी खड़े थे जो जंग मौता में सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद की तरह कोई खड़ा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, हदीस शरीफ में आया कि जब हशर का दिन होगा तो अल्लाह हम तमाम से पूछेगा, एक सवाल करेगा कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार थे? क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार थे? तो खुशकिस्मत लोग कहेंगे कि हाँ अल्लाह, हम तुझसे मिलने के लिए तैयार थे। क्यों अल्लाह पूछेगा? तो कहेंगे अल्लाह तू रहम करेगा, तू करीम है, तू रहम करेगा। तो अल्लाह कहेगा कि हाँ बेशक जो लोग मुझसे मिलने के लिए तैयार रहती हैं, मैं हशर के मैदान में उन पर रहम करूंगा और उनको जन्नत को भिजाऊंगा। याद रखो अजीजों, मौत से डरना नहीं। मौत क्या है? फक्त एक आलम माना का सफर है, हर एक को जाना है। कोई यहां पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया। मगर याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर कितना है। अगर तुम किसी कब्रिस्तान को चले जाते हो, मैं कभी चला जाता हूं, तो लोग उस मरहूम की तदफीन करने वालों से कहते अरे जल्दी करो, जल्दी दफनाओ मियाँ, ये फुला MP साहब भी आ गए, जल्दी करो। मेरे भाई, हम खबर में भी चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी आएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से आप और हम जन्नत में जाएंगे। कोई अपनी आमाल की वजह अगर दावा करेगा कि मेरे फुला आमाल, मेरे ये आमाल नहीं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से ही इंशाअल्लाह आप और हम जन्नत में जाएंगे। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौत का खौफ मत रखो। हर एक को जाना है, जिंदगी की हकीकत यही है। हम आए इस दुनिया में तो जाएंगे, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठाए भी जाएंगे तुम्हारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को मार कर, मुसलमानों की लाश के, उनके भाई बहनों की लाशों को दिखाकर, मुसलमानों के घरों को बर्बाद करके गाजा में फाका कशी से 1000 फलस्तीनी बच्चे मर गए। अरे जालिमों, तुम जान तो ले सकते हो, मगर मौत का खौफ तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा नहीं कर सकोगे। तुम हमारी जान तो ले सकते हो, तुम हमारे घर को तोड़ सकते हो, मगर हमारे दिलों से तुम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकोगे। मैं सलाम करता हूँ गाज़ा के फ़लस्तीनियों को, मैं सलाम करता हूँ मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को कि आज वो खड़े हैं। और याद रखो दुनिया के मुसलमानों, अगर कल गाज़ा के मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाएगा, कल मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर तुम्हारे मुल्कों पर हमला होगा,
तुमने देख लिया दोहा में हमला हुआ, अब सब निशाने पर है। ये जालिम नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता गाजा में, मगरबी किनारे में, यमन में, लेबनान में, ईरान पर कहां कहां इसने बमबारी नहीं कर दी, सीरिया में। अल्लाह हमारे इन अरब हुक्मरानों में इत्तेहाद पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको ये जालिमों के असल फितरत से आगाह कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। और हम देखते क्या हैं कि हमारे वतन अजीज में भी कोई हमको निशाना बनाता है, कोई हमारे घर को तोड़ता है, कोई हमारे बच्चों को मारता है। तो हम उनको भी बताना चाह रहे कि तुम जुल्म कितना कर सकोगे। अरे बुलडोजर हमारे पे चलाने वालों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, एक नया कानून निकाला और कानून निकाल कर कहता है, क्या कानून है वो? बॉर्डर पुलिस, इमिग्रेशन 1950 का कानून में कहा कि अगर किसी को नोटिस दे दिए कि बांग्लादेशी है, उसको हम 10 दिन के बाद अगर हमारा दिल बोला तो निकाल कर फेंक देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक आसाम में जुलाई 8 को 1400 घरों को बर्बाद कर दिया गया। पावर प्लांट अदानी को दिया गया। बिलासीपुरा में सिर्फ 4 दिन ऐलान किया गया और जो 10-15 साल से लोग 50 साल से रहते घरों को तोड़ दिया गया। गोलपारा में 140 हेक्टर लैंड पर 1000 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। जून 16 को हसीलाबील में 690 खानदानों को हटा दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया कानून बना दिए हैं कि कोई भी किसी पे शक करके नोटिस देकर बंगाली बांग्लादेशी कहकर भिजा देंगे। और फिर अगर कोई ज़मीन खरीदेगा तो पूछेंगे उसका रिकॉर्ड क्या है, पैसे कहाँ से आए। अगर कोई उस पर तनकीद करेगा उसका खरीदी नहीं होगी। मेरे भाई मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, ट्रेन का ब्लास्ट बम्बई में हुआ। एक कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी 16 साल जेल में रहकर, ये बिहार के मधुबनी के हैं, जेल में इंतकाल हो गया। उनकी खबर के पास जाकर उनके साथियों ने कोर्ट का जजमेंट उनको सुनाया कि तुम बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे साथी उसमें जाना है तो जा सकते। भाई साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? छोड़िए हाथ, क्या तमाशा है ये? क्या सुन रहे आप लोग? एक मोहन भागवत कह रहे हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे लोग जा सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत के 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? और फिर जो मुसलमान मगरबी बंगाल का है, बंगाली जबान बोल रहा है, उसको उठाकर आप बांग्लादेश में फेंकना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में यह कहकर रोक दिया गया कि मस्जिद बना रहे। यह कह दिया गया कि हिंदू भाई मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू भाई को नहीं बेच सकता। और फिर यह भी कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान को नहीं बेच सकता, तो फिर कहां खरीदेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5.5 साल 6 साल से जेलों में है दिल्ली के बच्चे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पंजाब में तूफान आया है, 23 जिले डूब चुके हैं, 1.5 लाख हेक्टर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की टैरिफ की वजह से 40% कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो चुका। इतना बड़ा झटका लगा, मगर किसी को झटके की बात याद आ रही है। महाराष्ट्र में कुरैश बरादरी
एहतजाज कर रही है कि गौरक्षों से हमको बचाओ जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए हुए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है। एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 BNS 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अच्छा, यमुना बाजार दिल्ली में है, सहारनपुर के मुसलमान उम्रा करके वापस आए तो ये जालिम RSS की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मारा। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या कर रहे हैं वजीर आजम मोदी? और फिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 मुस्लिम बच्चों को 6 सितंबर के दिन मीलाद का जुलूस निकाले, थोड़ा जुलूस हट गया, 30 को पकड़कर पूरे टीवी कैमरा को खड़ा करके बच्चों को उठ बैठ कराए। पुलिस की गाड़ी से निकल रहे तो कान पकड़ के निकल रहे। हम योगी से पूछना चाह रहे, अप्रैल में भी, ठहरिए, अप्रैल में भी एक जुलूस निकला था कानपुर में, मुस्लिम दुकानों को नुकसान पहुंचा गया। तुमने ऐसी उनसे, जिनको पकड़ा तुमने उनको ऐसे ही किया, टीवी कैमरा को बुलाकर? नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 साल के बाद वजीर आजम मणिपुर को गए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मणिपुर को गए, सौों की तादाद में औरतों की इज्जत लूटी गई। देश के वजीर आजम 2 साल के बाद उनको ख्याल आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका के CM मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमाए कराम को बोलते, उठो उठो CM साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए कराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमाए कराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हैं, जो अंबिया के वारिसीन हैं, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं उठो उठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल ये बीजेपी, फिर आप NCERT के सिलेबस में तब्दीली कर दी गई। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान, हम नहीं हैं जिम्मेदार पार्टीशन के। पार्टीशन के जिम्मेदार कौन है बोलता हूं मैं आपको। पार्टीशन का सबसे पहला नारा देने वाले कौन थे? टू कौम नजरिया हो तो सावरकर थे। पार्टीशन के जिम्मेदार माउंटबेटन है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत है। हम कहां पार्टीशन के जिम्मेदार हैं? नहीं, वोट डाले। अरे झूठ क्यों बोलते हो? कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था बताओ? जो जागीरदार थे, नवाब थे, जिनके पास इतनी दौलत थी या डिग्री थी, वही वोट डाल सकते थे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, तुम उसकी वजह भी NCERT से निकाल दिए। मेरे भाई, इतना सब कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियाँ को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर
मजहब पूछकर गोली मारी। तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना। वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे? हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है? बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सियासी अपनी लीडरशिप को बनाओ। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये बहुत हो चुका। नहीं इनू लड़े तो ऐसा होता, उनू लड़े तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आप अपना हक कैसे लेंगे? जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन तुम्हारी आवाज को सुनेगा? जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे कौन तुम्हारे सामने से हटेगा? जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा? मुल्क को आजाद होकर कितने बरस हो चुके हैं, बताओ। हमारे मसले वैसे ही वही हैं। वही आसाम में कम से कम 3-3.5 हजार घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते रहता है। महाराष्ट्र मुंब्रा में बुलडोजर लगा दिए।
मध्य प्रदेश में भी आ रहा था मैं, एक 7 साल के बच्चे को 2 टीचरों ने इतना मारा कि उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। याद रखो, ये सिर्फ आहें भरने से नहीं होता। उठो और अपनी क़यादत को बनाओ, मुत्तहिद रहो। ये लोग सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो किसी और को खड़ा करो ना, फिर वो भी नहीं करना चाहते तुम, तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ फिर। याद रखो, हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है। याद रखो मेरी बात को आप। उस जमाने के लोगों में जो भी था वो खत्म हो गया। अब ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ताकत को हासिल करो, जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉरपोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। अगर तुम यही सोचते रहोगे नहीं कैसा होगा कैसा होगा, अरे मेरे भाई, जब तुम उठकर खड़े होकर लड़ना सीखोगे तो रास्त मंजिल तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। तुम लड़ना नहीं चाहते, अभी जंग शुरू नहीं होती, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? वो देखो, वो गाजा के मगरबी किनारे के उन मुजाहिदीन को 75 साल से लड़ रहे हैं, 5-5 नस्लें कुर्बान कर दिए, मगर लाखों सलाम उन जियालों पर। उनके हौसले पस्त नहीं होते, उनके हौसले पस्त नहीं होते। कहते हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम ज़ायनिज़्म से मुकाबला करेंगे। और फिर हम हमारे वजीर आजम को ही बोल रहे, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, नस्ल कशी हो रही है। मिस्टर मोदी, बोलो ना आप, जेनोसाइड हो रहा है। शेख तमीम से, अमीर से बात किए दोहा कतर के, मोदी का बयान क्या है आपने देखा? भारत कतर पे जो हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते, वो एक आजाद मुल्क है, सॉवरिन मुल्क है, ये नहीं होना था। कौन करे हमला? मोदी जी आप बोल सकते थे इजराइल ने किया, नेतन्याहू जालिम ने किया, मगर नहीं बोले। 8 लाख भारत के लोग कतर में रहते हैं, 25-26 बिलियन डॉलर का वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं गैस। 2 बिलियन के करीब हम यहां से भारत से एक्सपोर्ट करते हैं। हम बोल रहे नहीं। अब क्या हो गया? ट्रम्प भी बोल रहा नो 50%। इन्हें तो वो अड्डे का वो हो गया, एजेंट हो गया। अब चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा है। अब नरेंद्र मोदी चीन से मिलने चाइना चले गए, शी जिनपिंग से मिले। ट्रम्प का हाथ, उसका हाथ एक तरफ, पुतिन का हाथ। मगर मोदी जी ये तो बताओ, वो जो बफर जोन में चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग डेमचाक में, हमको मिलेगी नहीं मिलेगी? मेरे भाई, पाकिस्तान को पूरा चीन सपोर्ट किया। जंग जब हुई हमारी, चीन के एयरक्राफ्ट थे पूरे, चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी। अब बताओ आप, ये किसकी नाकामी है बताओ मोदी जी? अमेरिका 50% टैरिफ लगा दिया। मोटर पार्ट्स जो हम 30,000 करोड़ के अमेरिका को एक्सपोर्ट करते, उसमें गिरावट आ गई। सूरत में डायमंड एक्सपोर्ट होता, उसमें गिरावट। तमिलनाडु में कपड़ा सिलकर भिजाते, उसमें गिरावट। क्या हो रहा है बताओ? यहां इधर चीन है, इधर ट्रंप है। उन्हें 50% बोल रहा है, इन्हों बोल रहे 2000 स्क्वायर किलोमीटर को बाय बाय बोलो। $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ।
और बीजेपी वाले आकर ना ना वो नहीं, ये नहीं, फुला नहीं। अरे पढ़ो ना, बयान क्या आया? एससीओ के बयान में हमको हाइफनेट कर दिया गया पाकिस्तान के साथ, हमको हाइफनेट कर दिया गया। तो आप हमको मत सिखाओ हुब्बुल वतनी। अब 17 तारीख को आकर बीजेपी वाले बोलेंगे वो ऐसा होता था, फुला होता था, ये उन्हों थे। अरे भाई, श्रीनगर में यौम शहदा आप मनाने नहीं दिए और आप 17 तारीख को आके ज्ञान देंगे हमारे को? तुम्हारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। तारीख है हैदराबाद की, बहुत तारीख है, बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, मगर इतना ही कह रहा हूं, तुम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे, तुम हमको आके मत डिस्टर्ब करो। तुम एक क्रिकेट मैच को नहीं छोड़ सके। क्या है ये बताओ आप? तुम ट्रंप को 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे। ट्रंप अभी भी बोल रहा मैं रुकाया जंग। अरे तू होता कौन रे? मैं रुकाया, मैं रुकाया, मैं रुकाया। अरे मोदी जी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 30 मर्तबा बोल दिया इन्हें, मैं रुकाया, मैं रुकाया, मैं रुकाया। अरे आप जरा बोल देते हो उसको, अरे बस कर। तो मोदी जी बोलो तो कुछ तो बोलो। आप खामोश बैठे हुए, खामोश बैठे हुए। अब उन्हें बोल रहा कि हम भारत से वो खरीदेंगे, हम भारत को ये बेचेंगे। मेरे भाई, बीजेपी ये जो मसले पैदा हो रहे ना, ये इनकी नाकामी की एक मिसालें हैं, निशानी है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीक़े से हमको हमारी देश की, हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करना है। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी डर को करीब आने मत दो, मगर नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को जाओ, मस्जिदों को जाओ। तुम्हारी पहचान मस्जिदों से है। अपनी अम्मा बाबा से अच्छा सलूक करो। ये ड्रग्स के करीब मत जाओ। आज तो न्यूज़ में आया कि बोयनपल्ली में स्कूल के अंदर ड्रग्स बन रहे। अजीब है, स्कूल के क्लासरूम में कमबख्त ड्रग्स बना रहा है। मेरे भाई नौजवानों, तुम्हारी जवानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, भारत का और मुसलमानों का। अगर तुम गिर जाओगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता है। तो शराब, ड्रग्स, इन गंदे चीज़ों से अपने आप को दूर रखो। कल पूरी शराफत के साथ आप जुलूस में शामिल हुइए। अब जब यहाँ से जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाइए, मगर चीखें मारते नहीं जाना। शैतान चीख मारा था 4 मरतबा जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप चीख नहीं मारेंगे, और जब तुम पुकारोगे तो ज़मीन हिल जाना तुम्हारी आवाज़ से। वो तासीर पैदा करो अपने आप में कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जब तुम बोलोगे तो दुनिया तुम्हारी बात को गौर से सुनना। जब तुम चलोगे तो लोग देख के बोलना कि ये गयूर जा रहा है, ये वो है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तो अल्लाह हम तमाम को ये तौफीक दे, अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक दे। और मैं आपके साथ नारा लगाऊंगा, आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। गाज़ा की अवाम जिंदाबाद, गाज़ा की अवाम जिंदाबाद, गाज़ा की अवाम जिंदाबाद, मगरबी किनारे की अवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन, गाज़ा की अवाम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम।